गर्मियों में धूप और स्याही, दाग धब्बे और बेरौनक जिल्द ने आपको भी परेशान रखा है? तो आज की ये आसान घरेलू रेमेडी आपके लिए है। सिर्फ हल्दी में ये दो ख़ास चीज़ें मिलाएं और अपनी जिल्द को दें एक ताज़ा, साफ़ और निखरा हुआ अंदाज। जो ख़वातीन जॉब करती हैं या घर में काम कर कर के हाथ ख़राब हो जाते हैं बर्तन वॉश करके, ये रेमेडी उनके लिए एक ख़ास तोहफ़ा है। इसके अलावा ये रेमेडी इतनी पावरफुल है कि 2 दिन के अंदर ही आपको रिज़ल्ट वाज़िया नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपने इसको 1 माह इस्तेमाल कर लिया तो इंशाल्लाह आप बाज़ार वाली क्रीमों को भूल जाएंगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी बिल्कुल आसान सी रेमेडी को बनाना। तो यहाँ मैंने अदरक वाली हल्दी ली है। अगर आप लोगों के घर पर आप लोगों ने इसको पिसवा के रखा हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो बाज़ार वाली पैकेट वाली है वो हल्दी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और यहाँ आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो मुल्तानी मिट्टी है वो आपने पीसी हुई बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं लेनी। इस तरह की आपने मुल्तानी मिट्टी को पहले ख़रीदना है, फिर आपने इसको खुद घर में आके पीसना है। तो ये जो है वो ये ओरिजिनल मुल्तानी मिट्टी होती है। तो यहाँ हम प्लेट लेंगे, इसके अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे पीसी हुई मुल्तानी मिट्टी 2 टेबल स्पून। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त बारीक पीसी हुई है। मुल्तानी मिट्टी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये जिल्द को साफ़ और ताज़ा महसूस करवाती है। चेहरे पर जो मैल कचैल बाहर जाते हुए चेहरे पर पड़ती है उसे साफ़ करती है। मसाम के अंदरूनी हिस्सों को साफ़ करती है, को ठंडक और ताज़गी का एहसास देती है। यहाँ 2 टेबल स्पून ही हम हल्दी लेंगे। हल्दी भी जिस्म को तरोताज़ा और शदाब दिखाने में मदद देती है और चेहरे पर जो रिंकल्स वगैरह होते हैं, दाग धब्बे, उनको साफ़ करती है। और 2 टेबल स्पून ही हम बेसन ऐड करेंगे। जो बेसन है वो जिन लोगों की जो जिल्द है ऑयली है स्किन, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। गर्मियों में जो उनके चेहरे पर एक्स्ट्रा ऑयल आता है उसे जज़ब करते हैं और चेहरे को साफ़ करने में मदद देता है। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं आपको इनको स्टोर करने का तरीका बताऊँगी। ये जो हमने रेमेडी तैयार की है ये तकरीबन 1 माह इजीली इस्तेमाल हो सकती है। यहाँ हम इसको एक जार के अंदर स्टोर करेंगे। तो ख्याल रहे, यहाँ आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो जार है वो बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, वरना ये ख़राब हो जाएगी अगर इसमें ज़रा सी भी नमी हुई। तो यहाँ हम इसको बिल्कुल टाइट करके बंद कर देंगे ताकि इसमें किसी किस्म की हवा ना जाए और किसी किस्म की नमी ना जाए। तो आप इसको बिल्कुल 1 माह के लिए आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ मैं आपको इस्तेमाल का तरीका बताती हूँ। यहाँ इस्तेमाल करने का तरीका ज़रा ध्यान से देखिएगा। जो तरीका इस्तेमाल है ये बहुत ही मैटर करता है इस तरह की रेमेडी में। तो यहाँ हम 1 टेबल स्पून लेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपने चेहरे पर, गर्दन पर, हाथों पाँव पर लगानी है तो आप इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम 2 टेबल स्पून दही का इस्तेमाल करेंगे। तो ख्याल रहे दही यहाँ मैं गाढ़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। दही के साथ ही हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसमें आपने पानी वगैरह या गुलाब वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। और ब्रश की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ड्राई लगे तो आप थोड़ा सा दही मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा गाढ़ा सा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। तो अब जो हमने पेस्ट बना कर रेडी किया है इसको हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैं आपको हाथ के ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो यहाँ हम ब्रश की मदद से अप्लाई करेंगे। तो जब तक मैं अप्लाई कर रही हूँ तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप इंजॉय कर सकें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी किया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है और आप हमारी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं।
तो दोस्तों माशाल्लाह से ये इतनी पावरफुल रेमेडी है कि आपने एक दफ़ा लगा ली तो इंशाल्लाह पहली बार में ही आपको वाज़िया रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने पूरे हाथ पर अप्लाई कर लिया है। तो अब हम इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो लेकिन मैं यहाँ इसको 10 मिनट के लिए ही रेस्ट दिया है। तो जब आपने वॉश करना है तो बिल्कुल पानी लगाकर हल्का सा उसके साथ इसको हम रब करेंगे और जो नकल्स वगैरह हैं इनकी भी अच्छे से मसाज करेंगे ताकि जो डस्ट वगैरह है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। अच्छे से मसाज करने के बाद अब हम वॉश करते हैं। माशाल्लाह से आप चेक करें, एक बार ही लगाने से कितना ज़बरदस्त वाज़िया रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से। इस रेमेडी को लाजमी आजमाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी इमान अल्लाह।